नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, वंदन है हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आजकल हम लोगों की चर्चा ग्रह और नक्षत्रों की संपूर्ण विवेचना हो रही है, उसी क्रम में अभी तक हमने आपको उस दिन बताया था कि कौन सा ग्रह कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, उसकी एक विस्तृत जानकारी आज हम आपको देते हैं। देखिए दोस्तों, आज दो विषय कवर होंगे। एक तो ग्रहों के कितने प्रकार के बल होते हैं और दूसरा विषय जो होगा वो होगा ग्रहों की दृष्टियाँ। जैसा कि अगर आप लोग जानते हो तो जितना ग्रह प्रभावी होते हैं हमारी कुंडली में, उतनी ही उसकी दृष्टियाँ भी प्रभावी होती हैं। किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है वो उस भाव को बली भी कर सकती है और निर्बल भी कर सकती है। तो इन्हीं विषयों पे आज हमारी चर्चा होगी। दोस्तों, ग्रहों के 4 प्रकार के प्रमुख बल होते हैं। कोई भी ग्रह सर्वोच्च बली होता है जब अपनी उच्च राशि में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सूर्य देव जो हैं, पहले हम ग्रहों के बारे में बता दें। कोई भी ग्रह सर्वोच्च बली होता है जब वो अपनी उच्च राशि में होता है। उच्च बली होता है जब वो अपने मूल त्रिकोण राशि में होता है। बली होता है जब वह स्वग्रही होता है या उसको स्वक्षेत्री भी कहते हैं। और निर्बली वो तब हो जाता है, यानी बलहीन तब हो जाता है जब वो अपनी नीच राशि में चला जाता है। अब इसको जैसे यहाँ पे समझने के लिए हमने बोर्ड पे लगाया है। जैसे सूर्य देव जो हैं, वो जहाँ पर उच्च लिखा है वो 1 नंबर की राशि है, यानी मेष राशि में वो उच्च के होते हैं। उसके ठीक सामने जहाँ 7 नंबर लिखा है वो उनकी नीच राशि होती है, यानी उसको तुला राशि कहते हैं। और जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वो सूर्यदेव की अपनी स्वयं की राशि होती है, यानी वो मूल त्रिकोण भी कहलाती है। और कुंडली की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वो उनका स्वग्रह भी है और स्वक्षेत्री भी हो गए। कहाँ कैसे होते हैं ये हम अभी आपको पहले बता चुके हैं। इसी प्रकार दोस्तों, चंद्रदेव की अगर हम बात करें तो चंद्रदेव जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर वो उच्च के होते हैं, यानी वृष राशि में। जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर, यानी वृश्चिक राशि में, वो नीच राशि में चले जाते हैं। वो उनकी नीच राशि कहलाती है। इसी प्रकार चंद्रमा जी को भी केवल एक ही राशि मिली हुई है। तो कर्क राशि जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वो उनका स्वग्रह भी कहलाता है और मूल त्रिकोण भी कहलाता है और उनका स्वक्षेत्र भी कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम मंगल देव की बात करें तो मंगल देव जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वो उनकी उच्च राशि होती है, यानी मकर राशि। शनिदेव की राशि मकर में मंगल देव उच्च के होते हैं। उसके ठीक 7वें अगर देखिए जहाँ पर 4 नंबर लिखा है वहाँ पर उनकी नीच राशि हो जाती है, यानी वो कर्क राशि हो जाती है। अब मंगल देव को 2 राशियाँ प्राप्त हैं, इस वजह से उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो मेष होती है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। और उनका जो स्वग्रही कहें या उनका स्वक्षेत्र कहें या उनका अपना घर कहें तो वो उनकी राशि होती है वृश्चिक राशि। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बुध अपने ही राशि में उच्च का होता है। अब देखिए, बुध देव की अगर बात करें तो जहाँ पर 6 नंबर लिखा है वो बुध देव की अपनी खुद की राशि है। वहाँ पर वो उच्च के भी होते हैं और मूल त्रिकोणस्थ भी कहलाते हैं। अब दोस्तों, जहाँ पर उसके ठीक सामने 7वें भाव में वो जो 12 नंबर लिखा है, यानी देवगुरु बृहस्पति की वो राशि मीन कहलाती है, वहाँ पर बुध देव जो होते हैं वो नीच कंसीडर किए जाते हैं, यानी वो उनकी नीच की राशि है। इसी प्रकार अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो इनको भी 2 राशियाँ प्राप्त हैं। पहली राशि इनकी धनु होती है और दूसरी राशि इनकी मीन होती है। अब देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है, यानी जहाँ पर ये उच्च बली होते हैं, वो राशि इनकी धनु राशि कहलाती है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। अब इनकी नीच राशि जो कहलाती है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, ये भी शनिदेव की ही राशि है। शनिदेव की साधारण राशि होती है, उसमें देवगुरु बृहस्पति नीच राशि के कंसीडर किए जाते हैं।
इनकी जो उच्च राशि होती है वो चंद्रदेव की होती है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशिस्थ होते हैं। इनकी मूल त्रिकोण मैं बता ही चुका हूँ कि धनु राशि होती है, और जब इनकी मीन राशि में आकर ये बैठ जाते हैं, यानी जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वो इनका स्वक्षेत्र हो जाता है, या उसको कह लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही होके बैठ गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम शुक्रदेव की बात करें, वो जहाँ बैठते हैं उससे ठीक सप्तम, यानी जो उनकी उच्च राशि है, जैसे शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि में वो उच्च के होते हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर वो उनकी उच्च राशि कहलाती है। उसके ठीक सामने जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है कन्या राशि बुध देव की, वहाँ पर वो नीच कंसीडर किए जाते हैं। अब इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है तुला, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है। इनकी साधारण राशि जो होती है वो होती है वृषभ, यानी वृष राशि। वो इनको स्वग्रह कह लीजिए, इनका स्वक्षेत्र कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत का घर होता है। लेकिन उच्च ये मीन में होते हैं, नीच ये कन्या में होते हैं, और मूल त्रिकोण राशि इनकी तुला राशि होती है, जो इनकी अपनी ही राशि है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम शनिदेव के बारे में बात करें, तो शनिदेव जो हैं ये हमेशा तुला राशि यानी शुक्रदेव की राशि में ये उच्च के होते हैं, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है। ठीक, उसके ठीक सामने अगर जो भाव पड़ रहा है उस भाव में अगर आप देखें तो वहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा, यानी वहाँ से अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6 7, जो उसके ठीक 7वां घर पड़ रहा है वहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा। 1 नंबर का मतलब वो मंगल देव की राशि है। वहाँ पर शनिदेव नीच कंसीडर किए जाते हैं, यानी वो इनकी नीच की राशि होती है। अब इनकी मूल त्रिकोण राशि जो होती है, देखिए दोस्तों मूल त्रिकोण है क्या? कोई भी व्यक्ति जहाँ पर पैदा होता है, जो उसका अपना निजी घर होता है, जहाँ पर वो जन्म लेता है, वो स्थान उस व्यक्ति का मूल घर कहलाता है, यानी नेटिव प्लेस कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी आप अमेरिका चले जाएं, वहाँ पर काम धंधा करने लगें, नौकरी करने लगें, व्यापार करने लगें, और कोई अमेरिकन अगर आपसे पूछे कि भाई आप कहाँ के हो, तो आप उसको क्या बताएंगे कि मैं इंडिया का हूँ। और अगर मान लीजिए इंडिया में अगर आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर चले जाएं, वहाँ पर कोई आपसे पूछे कि भाई आप कहाँ के हैं, तो आप अपने उस मोहल्ले को बताएंगे, उस गांव को बताएंगे, उस शहर को बताएंगे कि भाई मैं कानपुर का हूँ, कानपुर के उस मोहल्ले का हूँ। तो जहाँ पर आपका जन्म हुआ, जो आपका अपना पहला घर मिला इस धरती पे, वो आपकी मूल त्रिकोण राशि, अगर राशियों की बात करें तो वो मूल त्रिकोण हो गई। आपकी बात करें अगर किसी भी जातक की, तो वो उसका नेटिव प्लेस हो गया। इसीलिए कोई भी ग्रह उच्च बली होता है अपनी मूल त्रिकोण राशि में आके। अब विशेष जैसे उच्च कब होते हैं, लेकिन अब उसको मान लीजिए बहुत ऊंचा पद मिल गया और उसको सरकारी आवास मिल गया, वो कहीं का डीएम हो गया, तो डीएम आवास मिल जाएगा, तो वो उच्चता प्रदान हो गई। इसी प्रकार अगर हम राहु देव की बात करें, तो राहु देव को देखिए 2 राशियां प्राप्त हैं। वैसे तो इनको कोई राशि वाशी, इनका कोई घर ही नहीं है, लेकिन यह है कि 2 स्थान प्राप्त हैं। ये उच्च के होते हैं, एक तो 2 नंबर राशि में, यानी शुक्रदेव की जो राशि है उसमें ये उच्च के हो जाते हैं। और उसके बाद ये जहाँ 3 नंबर लिखी हुई है उसमें भी ये उच्च के हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बुध देव के भी मित्र हैं और शुक्रदेव के भी मित्र हैं, तो इन दोनों राशियों में इनको उच्चता प्रदान हो जाती है। अब उसके ठीक सामने अगर 7वां भाव देखें, तो वहाँ पर एक तरफ लिखा होगा 8 नंबर, यानी 2 से नीचे अगर देखेंगे तो वहाँ 8 नंबर लिखा होगा। 8 नंबर में ये नीच के हो जाते हैं। और 3 के 7वें अगर हम देखेंगे, 7वां भाव जस्ट अपोजिट हाउस देखेंगे, तो वहाँ 9 नंबर लिखा होगा, यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि, तो वहाँ पर राहुदेव नीच के कंसीडर होते हैं, वहाँ नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम केतु देव की बात करें, तो केतु देव चूँकि उसी अंश पे बैठते हैं, जितनी डिग्री पे राहु आपकी कुंडली में बैठे होंगे, उतनी ही डिग्री पे, उतने ही अंश पे केतु उसके जस्ट अपोजिट सेम अंश पे बैठे होंगे। ये एक शाश्वत नियम है। अब अगर राहु देव 2 नंबर और 3 नंबर में उच्च के हो रहे हैं, तो चूंकि केतु देव उनसे ठीक 7वें विराजित होते हैं, इसलिए वो 9 नंबर
जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है और 8 नंबर जो मंगल देव की राशि है उसमें वो उच्च के होते हैं। अब उससे ठीक सामने अगर हम जोड़ें तो जहाँ पर राहु देव उच्च के होते हैं वहाँ पर केतु देव नीच के हो जाते हैं, यानी 2 नंबर और 3 नंबर। तो दोस्तों ये रहा एक ग्रहों के जो 4 प्रकार के विशेष बल होते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च हो जाता है प्रॉपरली अगर देखा जाए कुंडली में, कौन सा ग्रह कहाँ उच्च होता है, कहाँ मूल त्रिकोण होता है, कहाँ पर स्वक्षेत्री होता है। हाँ, राहु देव कन्या राशि में अपने आप को उनका मतलब वैसे तो उनको कोई घर मिला ही नहीं है, लेकिन कन्या राशि को वो अपना घर मानते हैं। केतु देव मीन राशि को अपना घर मानते हैं। तो इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो सारे ग्रह किन किन राशियों में जाके उच्च के होते हैं, कहाँ पर नीच के होते हैं, कहाँ पर मूल त्रिकोण राशि उनकी बनती है, कौन सी उनकी साधारण राशि है, ये सारी हमने एक विस्तृत जानकारी आपको दी। चार्ट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या एक कागज़ पेंसिल में इसको लेके उतार लें, आगे भविष्य में आपके काम आएगा। जो बच्चे ज्योतिष सीख रहे हैं उनके ये बहुत काम आएगा। अब इसी क्रम में दोस्तों ग्रहों की कुछ विशेष दृष्टियां होती हैं। अच्छा, दृष्टियां होती क्यों हैं? हमारे ऋषियों ने, महर्षि भृगु ने दृष्टियां बनाई ही क्यों? महर्षि पाराशर ने ग्रहों को दृष्टियां क्यों प्रदान की? देखिए, दरअसल सूर्य और चंद्रमा जो है हमारी आकाशीय संसद में यानी ग्रहमंडल में राजा और रानी का पद प्राप्त किए हुए हैं। बुध युवराज का पद प्राप्त किए हैं, शुक्रदेव मंत्री का पद मिला हुआ है इनको। इसलिए ये लोग, चूँकि भाई राजा है उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं है, उसका तो काम है राजाज्ञा जिसको कहलाती है, उसका काम है ऑर्डर्स को देना। वो बहुत ज़्यादा विषयों की तरफ ध्यान नहीं देता। उसके लिए उसने मंत्री को नियुक्त किया है, सेनापति को नियुक्त किया है और उनके जो मंत्रालय में तमाम चीज़ें हैं वो उनमें नियुक्त करते हैं। इसलिए सूर्य को केवल एक दृष्टि प्राप्त है चूँकि वो राजा है। बुध चूँकि युवराज हैं, राजकुमार हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं है, उनको भी एक ही दृष्टि प्राप्त है। शुक्रदेव मतांतर से एक वन आइड हैं, उनकी एक ही आँख है, इसलिए उनको भी एक ही दृष्टि प्राप्त है। हालांकि दृष्टियाँ 1 पाद, 2 पाद, त्रिपाद भी होती हैं, लेकिन प्रमुख जो होती है जहाँ पर पूर्ण दृष्टि होती है ग्रह की, वही दृष्टि मायने रखती है। इसलिए दोस्तों सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, इन तीनों को एक एक दृष्टि, यानी ये जहाँ पर कुंडली में विराजित हैं वहाँ से ठीक अपोजिट वाला हाउस जो है, यानी जो सप्तम हाउस कहलाएगा, वहाँ से अगर आप गिनेंगे जहाँ सूर्यदेव बैठे वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हाउस आएगा वहाँ पर इनकी पूर्ण दृष्टि होगी। और दोस्तों चूँकि ग्रहमंडल में मंगल देव को एक सेनापति का पद प्राप्त है। अब सेनापति उसका काम ही होता है राजा को पूरी तरह सुरक्षा देना, अपने राज्य को सुरक्षा देना, तो इसलिए मंगल देव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। अब मंगल जहाँ से बैठता है वहाँ से अपने चौथे भाव को देखता है। चौथे भाव को क्यों? क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो 1 नंबर से अगर कुंडली बनाई जाए तो चौथा भाव जो है वो सुख का भाव कहलाता है। वो चौथा भाव सुख का भाव कहलाता है। तो राजा को सुख देने के लिए, सब प्रकार की सुरक्षा देने के लिए वो चौथे घर पे अपनी पूर्ण दृष्टि रखते हैं। जहाँ बैठते हैं, यानी अगर काल पुरुष की बात की जाए कुंडली की, तो वहाँ से ठीक सामने 7वां हाउस जो है, तो वो राजा की पत्नी जो है यानी रानी, उनकी भी रख रखाव, उनकी भी रक्षा करने के लिए वो पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे भी रखते हैं। अब इनकी 8वीं दृष्टि भी होती है। अब अगर 7वें के बाद दूसरा घर देखें तो वो 8वां घर, वो मृत्यु भाव होता है, आयु भाव भी उसी को कहते हैं। तो राजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए वो अष्टम दृष्टि भी उनको प्राप्त है। तो इस प्रकार सेनापति का जो एक दायित्व निभाते हुए मंगल देव हैं, वो चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि रखते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति को चूँकि गुरु की पदवी प्राप्त है, तो जैसे भाई राजर्षि भी तो होते थे या होते हैं,
तो राजा को सही और उचित परामर्श देने के लिए, चूँकि इनका सब पूरे मंत्रिमंडल में सभी लोग इनको नमन करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा आदर होता है, राजा भी इनका आदर करता है, इस वजह से देवगुरु बृहस्पति को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। पहली दृष्टि पंचम। पंचम किसी भी व्यक्ति की बुद्धि होती है, यानी जहाँ कालपुरुष की कुंडली की अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में बैठे हैं तो वहाँ से ठीक पंचम भाव, वहाँ से गिनिए अगर तो 1 2 3 4 5, वो किसी भी मनुष्य की बुद्धि होती है। तो राजा की बुद्धि जो है हमेशा स्थिर रहे, अच्छी रहे और जनता के लिए या प्रजा के लिए एक बहुत न्यायप्रिय रहे, इसके लिए देवगुरु बृहस्पति उसकी बुद्धि पर, राजा की बुद्धि पर अपनी दृष्टि गड़ाए रहते हैं। अब चूंकि रानी भी पथभ्रष्ट न होने पाए, राजा की पत्नी है, तो कभी कभी पुराने ज़माने में देखिए रानियाँ पट रानी कहलाती थी। पट रानी दोस्तों उसे कहते हैं जो राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठकर राजा के फैसलों में अपना हस्तक्षेप प्रदान करे, उसे पट रानी कहते हैं। जैसे महाराज दशरथ की पट रानी महारानी कैकेयी थी, पत्नियां उनकी कौशल्या जी और माता सुमित्रा भी थीं, लेकिन पट रानी का दर्जा माता कैकेयी को मिला था। इसी तरह देवगुरु बृहस्पति रानी के लिए उनकी भी मति बिल्कुल ठीक रहे, उनकी भी बुद्धि ठीक रहे, राजा के प्रति वो धर्मोचित रहें, इसलिए वो सप्तम भाव पे पूरी दृष्टि जमाए रखते हैं। अब चूंकि अगर 1 नंबर लग्न की बात की जाए तो वहाँ से 9वां भाव जो होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो धर्म का भाव होता है। राजा भली भांति अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म का निर्वाह करे, इसलिए देवगुरु बृहस्पति चूंकि गुरु की पदवी इनको प्राप्त है तो ये 9वें भाव पर भी अपनी पूर्ण दृष्टि रखते हैं। तो इस तरह इनको जो 3 दृष्टियां मिली, पहली मिली पंचम भाव जो राजा की बुद्धि है, दूसरी मिली सप्तम भाव जो राजा की पत्नी का भाव है, और तीसरी दृष्टि मिली 9वां भाव जो उनके धर्म के पालन का भाव है। इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें, अब अगर हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव को जो हमारी आकाशीय संसद है, जो हमारा ग्रहमंडल है, उसमें सेवक का पद प्राप्त है, यानी इनको दास का, सेवक का पद प्राप्त है। तो अब इनको भी 3 दृष्टियां क्यों मिली हैं? क्योंकि सेवक का काम होता है राजा के लिए हर प्रकार की सुख सुविधाओं को अरेंज करना। कोई सेवक होता ना, जैसे राजा कहीं जा रहा तो उसने खाया बर्तन रखना, उनकी सेवा करना, उनके कपड़े देखना और उनके कौन मिलने आया उसका उनको बताना कि भाई वो फलाने आए हैं मिलने। तो इस कंडीशन में शनि को पहली दृष्टि मिली है, तीसरी दृष्टि। क्यों? क्योंकि वो पराक्रम का भाव है, वो सारे दोस्तों का भाव है, सेवक का है, और जितने भी आपके पुरुषार्थ हैं तो पुरुषार्थ, भाई सेवक भी तो पुरुषार्थी होता, जो हमारा सहयोगी है वो हमारा सेवक है, या हमारा अनुज है, या हमारा एक प्रकार से कह लें कि नायब है। तो पहली दृष्टि उनको जो मिली वो तीसरी दृष्टि मिली, यानी अगर शनिदेव लग्न में बैठे हैं तो वहाँ से तीसरी दृष्टि पे पूर्ण दृष्टि रखते हैं तीसरे भाव पर। वहाँ सप्तम हर ग्रह देखता है, कोई भी ग्रह हो अपने से सप्तम यानी 7वें हाउस को देखता ही देखता है। शनिदेव को दूसरी दृष्टि कहाँ मिली? जहाँ बैठे हैं वहाँ से ठीक 7वें। चूँकि भाई अगर राजा के सेवक हैं तो रानी के भी तो सेवक है ना, हर प्रकार से उनकी सेवा और शुश्रूषा करना, उनके रखरखाव का ध्यान रखना, उनके कोई भी सामान है वो कैसे आएगा, कहाँ पहुँचा, रानी का बिस्तर ठीक लगा है कि नहीं लगा है, रानी के पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, पानी पहुँचा कि नहीं पहुँचा। इसलिए सेवक का जो एक धर्म होता है वो शनिदेव निभाते हैं। अब तीसरी दृष्टि कहाँ जाती है? उनको दशम दृष्टि प्राप्त है, यानी अगर मान लीजिए लग्न में 1 नंबर में बैठे हैं तो वहाँ से 10वां भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अगर यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10वां भाव है वो राज्य का भाव कहलाता है। काल पुरुष की कुंडली में अगर बात करें तो वो भाव राज्य का भाव कहलाता है। तो शनिदेव चूंकि सेवक हैं तो भाई राज्य की कोई भी चीज़ अगर बात की जाए तो राजा अगर कोई भी चीज़ राज्य के लिए दिखवाना है उनको कि भाई राज्य हमारा कैसा चल रहा है, तो अपने सेवक को दौड़ा दिया कि भाई जाइए आप ज़रा देख के आइए हमारे राज्य की प्रजा कैसी है, सब सकुशल तो है, आनंद मंगल है कि नहीं। तो इसलिए शनिदेव को पहली दृष्टि तीसरी मिली
दूसरी दृष्टि सप्तम मिली और तीसरी दृष्टि दशम मिली, जहाँ पर ये पूर्ण दृष्टि 3 दिशाओं में डालते हैं। इसी प्रकार राहुदेव, अब राहुदेव चूँकि वैसे तो ये वक्री होते हैं, हमेशा पीछे की ओर चलते हैं, लेकिन दृष्टियाँ इनकी जो हैं वो हमेशा आगे ही रहती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप उल्टा चलने लगे, तो कोई भी आदमी अगर उल्टा चलने लगेगा तो देखेगा तो सामने ही ना। या अगर कोई कार आप रिवर्स कर रहे हैं तो गाड़ी तो रिवर्स जा रही है, लेकिन उसकी हेडलाइटें तो आगे ही जा रही हैं ना। तो इसी प्रकार से राहुदेव को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। वो गुरुवत दृष्टियाँ हैं, जहाँ जहाँ गुरु देखते हैं उसी दशा में राहुदेव भी देखते हैं। यानी राहुदेव को भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्राप्त है, और केतुदेव को भी पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि प्राप्त है। इस तरह दृष्टियाँ क्यों हैं, उनका काम क्या होता है? अब जैसे शनिदेव की दृष्टि होती है, ये क्रूर दृष्टि होती है। शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस जगह तो थोड़ा बहुत गड़बड़ करते ही करते हैं, लेकिन जहाँ पर ये दृष्टि डाल देते हैं वहाँ पर 75% गड़बड़ कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि शनि की वक्र दृष्टि होती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ इसका रिवर्स है, उल्टा है। देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ अगर वो योग कारक हैं तब तो अच्छा फल देंगे, वरना अगर अकेले बैठे हैं तो उस भाव को बिगाड़ देंगे। स्थान हानि करोति जीवा का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर देखेंगे यानी संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, समस्त सुख के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, हर प्रकार की आपके जीवन में एक भौतिक, सांसारिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक हर चीज़ की उन्नति का कारक है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठेंगे वहाँ से पंचम दृष्टि देखेंगे, उसका भी कल्याण करेंगे, वहाँ से सप्तम देखेंगे, उसका भी कल्याण करेंगे, और वहाँ से नवम देखेंगे, उसका भी कल्याण करेंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने समझा कि दृष्टियाँ क्यों होती हैं, उनका काम क्या होता है, ग्रहों के कितने प्रकार के बल होते हैं, जब ग्रह मूल त्रिकोण में बैठे तो कैसा फल देता है, उच्च राशि में बैठे तो उसकी ताकत क्या हो जाती है, नीच राशि में बैठे तो उसकी ताकत क्या हो जाती है, और अगर अपने स्वक्षेत्र में बैठे तब वो कैसा फलीभूत होता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी गूढ़ बात और आती है। मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये लंबा विषय है, छोटे में नहीं समझ में आएगा, लेकिन चूंकि इसी क्रम का है तो एक सूक्ष्म जानकारी इसमें डाल देते हैं। ग्रहों के जो अंश होते हैं, जैसे डिग्रीज कहलाती है, तो अगर कोई भी ग्रह अंश से मजबूत है यानी अंश से बली है, वो ग्रह जो होता है वो युवावस्था का होता है। इस पर मैं जब बनाऊंगा वीडियो तो पूरा डिटेल आपको दूंगा। जब कोई ग्रह अपने अंश से बली होता है तो वो सर्वोच्च फल प्रदान करता है, और अगर कोई ग्रह अंश से कमज़ोर है तो वो, अब अगर योगकारी है तो आप उसका रत्न और मंत्रोच्चार द्वारा उसको बलि कर सकते हैं, उसका नगीना पहन सकते हैं, उसका रत्न पहन सकते हैं, तो वो फल देने लगेगा। लेकिन अगर योगकारी है और उसमें अंश नहीं है तो फिर वो आपको उतने अच्छे फल नहीं देगा। इसलिए अंश वाइज अगर ग्रह बली है तो आपको सर्वोच्च फल प्रदान करेगा। अगर ग्रह भी बली है, योग कारक है और अंश बल से भी वो मजबूत है, तो आप ये पक्का जान लीजिए कि वो ग्रह जहाँ बैठेगा उस भाव के फल देगा, जहाँ जहाँ वो देखेगा उस भाव को बली करेगा। इसलिए अपनी कुंडली में देखिए देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, कौन सा ग्रह कैसे बैठा है, कहाँ बैठा है, आप उसको मिलान कीजिए। अगर कोई भी आपको क्वेरीज हों हमसे आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। चार्ट अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ठीक है, अन्यथा अगर आप कॉपी पेंसिल में उतारना चाहें तो आप उसमें भी उतार सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक विस्तृत चर्चा हुई। इसी तरह हम आपको ज्योतिष की रोज़ कोई ना कोई जानकारी देते रहेंगे। इसके बाद हम लग्न पे आएंगे, कौन सा लग्न होगा, कौन सा ग्रह अगर किन भावों में बैठेगा तो उसका क्या फल होगा, कहाँ बैठेगा तो उसका अच्छा फल नहीं होगा, ये सारी जानकारी हम आपको बोर्ड पे देंगे। एक एक क्रम
चलते रहिए, सीखते रहिए, ज्योतिष को जानते रहिए, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमारे लिए एक वरदान है और पूरे संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण जगत का रहस्य छुपाए हुए है। तब तक के लिए दोस्तों अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बहुत बहुत नमन, वंदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।